दोस्तों, मैं हूं राशिद भट्टी और आज हम हैं भोपाल में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस हो, हर साल हमारे साथ कोई ना कोई राजनीतिक संगठन से या कोई समाज से भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इस वर्ष भी हमारे साथ एक बहुत चर्चित शख्स मौजूद हैं जिनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगा। मध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम महासंघ के नौशाद खान आज हमारे साथ हैं। तो चलिए इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उनसे चर्चा करते हैं और इस गणतंत्र दिवस पर उनकी विचारों को जानते हैं। स्वागत करते हैं 2024 गणतंत्र दिवस के इस मौके पर। तो जनता के लिए सबसे पहले इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सबसे पहला मैं जनता को, पूरे 140 करोड़ देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और साथ ही हमारे देश के नौजवान पुलिस बल और आपके फौजी जवान जो सरहदों पर हमारे लिए रात और दिन एक करके लड़ रहे हैं, उनको, और जो शहर के अंदर हमारी सुरक्षा के लिए जो लड़ रही है पुलिस, उनको सबको मैं सलूट करता हूं और सलाम करता हूं। और जो शहीद हुए अभी तक उनको नमन करता हूं। और साथ ही इस देश को एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हूं मैं, साथ में मानव अधिकार मध्य प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो जो मानवता की बात है वो भी मैं इस देश को बताना चाहता हूं, वो मेरे लोगों को बताना चाहता हूं कि जो आजकल चल रहा है देश के अंदर, हिंदू मुस्लिम फिसाद, जगह जगह झगड़े, तो इसमें क्या होता है कि कई फेक न्यूज़ें भी आती हैं, कोई भी भेज देता है। तो उस पर एक अंकुश लगाया जाए, मैं सरकार से मांग करता हूँ, ताकि इससे क्या है, लोगों के दिमाग जो घूमते हैं उससे वो सुरक्षित रह सकें। और साथ ही उलमाओं के ऊपर, देश के अंदर कई मुसलमान भाइयों के ऊपर जो आए दिन अत्याचार होते हैं, मारा पीटी होती है उनके साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो उसको भी तत्काल रोकी जाए। क्योंकि मुसलमान भाई भी एक अंग है हमारे भारत का। अगर हिंदू भाई इस भारत का अंग है तो मुसलमान भी इस भारत का अंग है। और साथ ही हमारा जो सरदार समाज है वो भी इस भारत का अंग है, उसने भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी इस देश को। और ईसाई भी हमारा देश का एक अंग है। और जितने समाज हैं ये सब एक देश के अंग हैं। ये देश इन्हीं से चलता है। जो राजनीति चल रही वो इन्हीं की वजह से चल रही है। जो प्रधानमंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री, जो विधायक, सांसद, जितने मंत्री संतरी बनते हैं सब जनता भी बनाती है। तो इसलिए जनता के किसी लोगों को भी, किसी भी समाज का इंसान हो, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, अगर अत्याचार होता है तो कानून उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और मैं ये मांग करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि जो कि सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। आज उनकी जो छवि है भारत देश के अंदर, वो भारत देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़बरदस्त छवि है। और बहुत उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छाई की निगाह से पूरा देश देखता है। आज भारत देश को उन्होंने बहुत आगे पहुँचाया है। गणतंत्र के दिवस पे मैं उनको बहुत बहुत दिली बधाई देता हूँ, मेरे पूरे पसमानदा मुस्लिम महासंघ के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से। और साथ ही मैं उनसे एक अपील भी करता हूँ कि आपकी जो छवि को धुलमुल करते हैं ये लोग, मुसलमानों को मारना, ऐसी न्यूज़ें आती रहती हैं, तो उन सभी चीज़ों पे अंकुश लगाया जाए। वो किसी भी समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा हो तो उन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि भारत एकता का प्रतीक है। यहाँ सारी समाज, ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके नाम से जाना जाता है पूरे दुनिया देश के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही छवि हमेशा भारत देश की होना चाहिए। और जो ये संदेश जाते हैं जगह जगह से कि साहब उसने उसको मार दिया, उसने उसको मार दिया, उस मुसलमान को वहाँ मारा, तो ये अच्छी बातें नहीं है इस देश के लिए। और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे भारत के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस समय की कहीं पे भी घटना देखें, अगर अच्छाई देखते हैं भारत देश की तो उस चीज़ को भी देखें। वो ये इस किस्म की घटना का अगर कहीं देखते हैं तो उस पर अंकुश लगवाएं और उनकी मदद करें। जिसके साथ भी अत्याचार हो रहा हो तो उसमें समाज ना देखें तो वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, वहाँ आपकी मानवता दिखाएं, वहाँ पर वो मानवता दिखाएं और उस चीज़ को बिल्कुल
कंट्रोल करें और चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें तो हमारा भारत महान कहलाएगा। और भारत महान कहलाना जब भी संभव होगा कि जब तक ये देश के अंदर से ये सारे चीज़ें ख़त्म ना होंगी। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ख़त्म करी जाएं ताकि मुसलमान भाई, और मुसलमान की बात तो ठीक है, मैं सारे समाज की बात करता हूँ, सभी खुशहाल रहें इस देश के अंदर। और मैं आपकी चैनल से एक संदेश और भी देता हूँ, ये भारत देश एक ऐसा देश है, इसकी गर्दन कभी भी किसी देश के सामने झुक नहीं सकती। लोग कहते हैं ना वो उनके पास वो मिसाइलें हैं, उनके पास वो हैं, मगर भारत देश के पास एक ऐसी मिसाइल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिसाइल जो है वो इतनी बड़ी मिसाइल है कि वो जहाँ भी गिरेगी उसको तबाह कर देगी। हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी मिसाइल है। जो भारत के अंदर जो नारे हैं, भारत माता की जय, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये बड़े ऐसे नारे हैं और उनको नेस नाबूद कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। ये नारे ही हमारे देश को हथियार उठाने की तो बाद में बात है। जब तक भारत माता का अगर नारा लग जाता है, हमारे फौजी जवान जब भारत माता का नारा लेके अगर देश में घुस जाते हैं तो उन आधे तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं वो लोग। और नारा तकबीर जहाँ निकलता है कि ये भारत देश एक ऐसा देश है कि जहाँ पर ये नारे गूंजते रहते हैं और ये अच्छाई के नारे हैं, बुराई के नारे नहीं हैं। अगर भारत माता के नारे लगाते हो तो भारत माता के नारे लगाओ तो एकता के साथ लगाओ, और नारे तकबीर का अगर नारा लगता है तो वो भी एकता के साथ लगता है और एकता के साथ लगाओ। हमारा जो मुसलमान भाई है, हमारा जो हिंदू भाई है, वो कभी नहीं चाहता कि देश के अंदर दंगे फसाद हों या कुछ भी हो। ऐसा हमारा भारत देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा, ना मुसलमान चाहेगा ना हिंदू चाहेगा। पर ये जो असामाजिक तत्व लोग हैं ये हमारे भारत की छवि ख़राब करते हैं, हमारे देश की छवि ख़राब करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अनमोल प्रधानमंत्री हैं उनकी भी छवि ख़राब करते हैं ये लोग। तो हमारा प्रधानमंत्री जो हैं उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और इसी नारे को हमेशा घर घर गुंजाना चाहिए और सभी को ये बताना चाहिए कि सब एक हैं, भारत देश एक है, हम सब एक हैं। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद, जय भारत। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ नौशाद खान। मेरा भारत महान का जो हमारा ये स्पेशल एपिसोड रहता है जिसमें हर वर्ष हम किसी न किसी को राजनीति या किसी समाज सेवी को बुलाते हैं, तो आज हमारे साथ थे नौशाद खान जिन्होंने अपने विचार रखे और बड़े खूबसूरत अंदाज में बताया कि हमारा देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये जो नारा है ये हमेशा जीवन भर रहेगा और हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा स्पेशल एपिसोड दोस्तों। मैं कैमरामैन चांद नवाज़ के साथ द रिपोर्टर न्यूज़ से राशिद भट्टी।